नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो एकादशी के दिन दोस्तों सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नदी सरोवर में जाके भी स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। ये तुलसी पत्र अवश्य डालें। भोग अन्न का नहीं लगाया जाता है एकादशी के दिन। ना अन्न खाते हैं, ना अन्न का भोग लगाते हैं, ना अन्न दान करते हैं। और तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय में अलकापुरी में कुबेर का राज था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे पुष्प लाने का कार्य एक यक्ष हेममाली करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशाखा था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर फूल लेकर नहीं पहुंचा। इससे कुबेर की पूजा में विलंब हो गया। जब कुबेर को इसका कारण पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने हेममाली को श्राप दिया कि तुम कोढ़ अर्थात कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटको तथा अपनी पत्नी से भी अलग हो जाओ। श्राप के कारण हेममाली बहुत दुखी होकर जंगलों में भटकता रहा। एक दिन उसकी भेंट महान ऋषि मार्कंडेय जी से हुई। उन्होंने उसकी दयनीय अवस्था देखकर कारण पूछा। हेममाली ने अपना पूरा दुख सुनाया। ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करोगे और भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने पूरे नियम और श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह अपनी पत्नी से पुनः मिल गया। इसके बाद वह फिर से कुबेर की सेवा में लग गया। व्रत का महत्व जान लेते हैं दोस्तों। तो यह व्रत पापों का नाश करने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। रोग कष्ट और दुर्भाग्य दूर होने की मान्यता है। व्रती को सुखी समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति का फल बताया गया है। व्रत में भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपके पास समय हो उतना 108 बार, 1008 बार, इससे भी अधिक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तथा द्वादशी के दिन पारण के शुभ मुहूर्त में पारण जरूर करें। पहले कुछ दान कर लें, इसके बाद पारण करें। विशेष फलदायी होता है दान पुण्य करना द्वादशी के दिन। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।